आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वन हाउ इट वर्क्स, न्यूमरोलॉजी नंबर 1 हाउ इट वर्क्स। आज मैं बताऊंगा कि ये सही में कैसा काम करता है। ये जो मैंने ग्रिड बनाया है ये मार्क जकरबर्ग का है। मार्क जकरबर्ग इज द CEO ऑफ फेसबुक और एक स्टूडेंट है मेरा, उसने भी मुझे ये भेजा कि जस्ट हैव अ लुक कैसी इसकी चार्ट है सर। तो मैंने सोचा कि जब वन को डिस्कस कर ही रहा हूँ और इसकी ये मार्क जकरबर्ग की कुंडली में ये काम जो है इसने बहुत अच्छा किया है, नंबर 8 ने भी किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको डिस्कस कर दूं सो दैट यू अंडरस्टैंड स्टेटस क्या होता है, कैसे स्टेटस चेंज होता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो फेसबुक आई थी ये 2007 की बात है और 2007 में जब भी मार्क जकरबर्ग की कुंडली के लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आप देखेंगे मई के पास और नहीं तो वो नवंबर के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उसके साथ जो पॉजिटिव होती है। तो उसका जो नेचुरल है, सबसे पहले तो ये जान लें कि उसका जन्म 14 मई 1984 को हुआ है। 14 मई 1984। तो इसके हिसाब से हमारा बेसिक बनता है 5 और डेस्टिनी नंबर भी बनता है 5। बेसिक नंबर भी 5, डेस्टिनी नंबर भी 5। और आपको पता होगा कि मैंने बताया था सबसे 2-4-5 मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले पोस्ट किया था उसमें कि ये जो होता है नंबर 5 इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ये बिजनेस देता है, इट टॉक्स अबाउट मनी, ये रूल करता है इन बिजनेस एंड व्हेन इट कम्स टू मनी। और जब मनी की बात होगी तो ये नंबर सुप्रीम है। और अगर इसका सपोर्ट इसे मिल जाए या इसका सपोर्ट इसे मिल जाए तब तो दिस इज मिरेकुलस। मिरेकल हैपन्स, तब आपको लगेगा कि मिरेकल होता है उस आदमी के लाइफ में। तो जब उसकी बेसिक नंबर भी आप देख रहे हैं 5 है, डेस्टिनी नंबर भी 5 है, तो 5 5 2 हो गया और मई का एक नंबर है वो भी 5 है। इसका ये मतलब है कि जिसके चार्ट में, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अगर सिंगल 5 हो ना तो वो आदमी बिजनेस कर लेता है, अच्छा कर लेता है। डबल हो तो उसके अंदर में 2 दिमाग काम करते हैं। ट्रिपल हो तो उसके अंदर आप सीधा समझो कि उसके अंदर ना वो उसकी मेमोरी पावर भी ज़बरदस्त है, अंडरस्टैंडिंग भी ज़बरदस्त है। तो 3 5 इसका ये मतलब हो गया कि उस बंदे के अंदर उसका जो ब्रेन है इतना एक्टिव है, उसे पता है हाउ टू मेक मनी। ठीक है, हालांकि ये एक सेंस में नेगेटिव भी होता है, जिसके भी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में अगर ये 3 आ जाए तो उसके साथ या तो स्कैम होता है या वो बंदा स्कैम करता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्कैम मार्क जकरबर्ग ने कोई स्कैम किया है या उसके साथ स्कैम होने वाला है। ऐसा कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 5 हो, इसका ये मतलब होता है कि वो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसे की बात करता है। ये इतना ग्रो करता है कि ऐसे ही लोग बिलियनियर बनते हैं और मार्क जकरबर्ग इज अ बिलियनियर टू। अब उसने आईटी के क्षेत्र में ही जो किया, आईटी का जो हमारा होता है बेस्ट, आईटी का जो हमारा होता है रिजल्ट जो देता है वो 311 और 310। ये होता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारा जो हॉरोस्कोप बनता है, कुंडली बनती है, उस कुंडली में ये चीज़ें आती हैं। तो जो आईटी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो अच्छा कर रहे हैं उनकी कुंडली में 311 और 310 होता है। तो मैंने देखा कि इसकी जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो हॉरोस्कोप चार्ट बन रही है उसके चार्ट में ये 311 310 भरा पड़ा है ऑलमोस्ट 5 प्लैनेट्स में। तो 5 प्लैनेट्स इनफ
है ना, दे आर इनफ टू गिव सक्सेस। तो और अभी जो अभी उसकी जो चल रही है महादशा जो चल रही है हॉरोस्कोप ये एस्ट्रोलॉजी में, वो केतु की चल रही है। और आप देखिए 4, 8, 10, 11, फिर 2, 4, 8, 10, 11 एंड 12, और फिर नक्षत्र में प्लैनेट में ये हमारा नक्षत्र में है 2, 10, और फिर सबलॉट में है 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12। तो किसी भी क्षेत्र में सक्सेस के लिए हमें चाहिए 6, 11, 10, 11, ये हाइट पे ले जाता है। जिसकी भी कुंडली में अगर 6, 10 और 10, 11 का कॉम्बिनेशन आ गया तो वो एकदम हाइट पे जाता है। लेकिन अब ये आईटी क्षेत्र में ही क्यों, तो मैंने पहले ही बताया कि ये 3, 11, 3, 10 इसमें है। साथ साथ क्या है आप देखिए 8 ये डेप्थ को बताता है, 8 कुछ नया लेके आने का, 8 एंड 12। फिर हमारे पास है यहाँ पे 8 एंड 12, तो ये हमारे डेप्थ को बताता है। ये बंदा कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, और ऐसे ही बंदे इंजीनियर बनते हैं, ये इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके साथ देखिए आप क्या है 6 है, और यहाँ पे आप देखो 8, 12 है, यहाँ पे 6, 8, 12 है, 5, 8, 12 है, तो 5, 8, 12 ये क्रिएटिविटी की बात करता है। 5, 8, 12 क्रिएटिविटी की बात करता है। हालांकि क्रिएटिविटी के साथ बहुत सारे इसके नेगेटिव्स भी हैं जो मैं यहाँ भी डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन 5, 8, 12 क्रिएटिविटी की बात करता है, तो क्रिएटिव तो है ये बंदा। लेकिन इसके साथ 8, 12 भी है, इसका ये मतलब है कि वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा, कुछ नया लेकर आएगा। तो उसने फेसबुक ले गया है। लेकिन आप देखेंगे 6, 8, 12 ये मतलब होता है लिटिगेशन, इसका मतलब होता है केसेस। तो कोई भी चीज जब भी इसके लाइफ में होगा ना, वो आराम से नहीं होगा। आप क्योंकि आप मैं भी तो पर्सनली जानता नहीं उन्हें, और वो भी मुझे नहीं जानते हैं। मैंने तो बस जो मुझे दिया गया मैंने उस पर सोचा कि मैं थोड़ा आई वांट टू शेड लाइट ऑन इट, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस पर प्रकाश डालूं। तो आप याद रखना 6 से 12 लिटिगेशन होता है, ये सफलता को कम करता है। लेकिन इसकी सफलता में कमी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप देखिए 10, 11 है, और ये कनेक्टेड है फिर 10 से, और फिर ऊपर से 10, 11 है कनेक्टेड है। तो ये जो बीच में नक्षत्र है ना, उसका 8, 12 नीचे वाले 6, 8, 12 और 5, 8, 12 से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसे ना इस 10, 11 को पूरा स्ट्रेंथ मिल रहा है, इस 10, 11 को भी पूरा स्ट्रेंथ मिल रहा है, क्योंकि 10, 11, 10 एंड 10, 11। तो लिटिगेशन को ये इसके साथ जो केसेज होंगे ना, वो उस पर चढ़ के आगे सफल हो जाएगा। ये इसकी ऐसी हॉरोस्कोप में है। अब आप ये समझो कि न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में कैसे ये आईटी के क्षेत्र में, ये तो है ही ऑलरेडी उसके ये हॉरोस्कोप में, और न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में कैसे। तो याद रखना जितने भी ग्लैमर की बात होती है, ग्लैमर हो गया, आईटी क्षेत्र हो गया, उसे 4 रूल करता है। और 4 जब भी होता है, अगर अकेला हो तब तो दिक्कत वाली बात है। इसकी कुंडली में ऑलरेडी डबल है, तो डबल है इसका मतलब ये सक्सेस देना ही देना है। और मैंने बहुत सारे जो एक्टर मैं बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पे, मैंने बहुत सारे लोग जो एक्टिंग में हैं उनकी कुंडली चार्ट देखी है। उसमें मैंने देखा है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं डबल 4 आ रहा है, तो वो सफल हो रहा है। तो डबल 4 आईटी मेरे आसपास के लोग भी हैं जो मान लो कोई सर्विस सेंटर चलाते हैं, कोई लैपटॉप मतलब लैपटॉप से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड वो हार्डवेयर हो उसका काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि उनकी कुंडली में ये डबल 4 है। तो जैसे ही डबल 4 हो जाएगा, ये आईटी के क्षेत्र को ही इंडिकेट करता है, ये तो ग्लैमरस वर्ल्ड को। इसमें अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं, इसमें अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं, जिसमें ग्लैमर हो। और अब आते हैं बात करने का कि उसका प्रेजेंट, अभी ये तो उसकी बात हो गई, अब उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है, उनका मार्क जकरबर्ग का प्रेजेंट क्या चल रहा है। तो मार्क जकरबर्ग का इस न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में जुपिटर की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा चल रही है। तो अब देखो कि मैंने यहाँ 3 लगाया और मैंने यहाँ 7 लगाया, तो इनका बन गया चार्ट, क्या बन गया 1, 7, 8, 3, 1 और 5, 5, 5, 4, 4। तो आप ये समझो कि ये कैसा रिजल्ट देगा। ये तो सबसे पहले इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन का मतलब जो आप मैं नहीं समझ सकता, जो आप नहीं समझ सकते, वो
पूर्वाभास होता है उनको, उन्हें ना उन्हें ये लगता है कि ये करने से काम हो जाएगा, इंट्यूशन उनका ज़बरदस्त होता है और वो जो चीज़ें वो देख लेते हैं वो साधारण आदमी नहीं देख सकता है। अगर ऐसा चार्ट और ऐसा चार्ट दोनों तरफ हो तो, वैसे ये भी बहुत एक्टिव है, मेरे चार्ट में भी है, आई कैन सी, मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं फील करता हूँ या मैं जो सोचता हूँ वो होता है। तो उसके बाद क्या आप देखें 3 और 1, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में, ये जबरदस्त होता है। अब इन्हें जब सफलता मिली थी ना, तो आप देखेंगे उस समय ना इनके ग्रिड में एक अंतर्दशा, ये पर्सनल ये मैंने लिखा है 1 आया था, और उसी समय ना महादशा भी इनका 1 का चल रहा था। तो अब बताओ, आप बताओ कि ऐसा जब यूनिवर्स काम करेगा, जब ये एक 1 यहाँ पे एक महादशा 8 की, उसके बाद ये चीजें और उस समय भी इनकी जो महादशा थी, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो मैंने हॉरोस्कोप देखा उसमें भी पॉजिटिव थी। तो ऐसे लोग बिलियनियर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये ऑलमोस्ट इतनी जबरदस्त उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोनों तरफ से कि ऐसे लोग बिलियनियर बनते हैं, और उसके आगे भी आप जोड़ सकते हैं, जो बनना है बन सकते हैं, बट दे कांट। लेकिन आने वाले समय में मैंने देखा है कि यहाँ पे एक कोर्ट और होने वाला है 1-2 सालों के बाद, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब ये कोर्ट केसेस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जब भी ये 5 और ये इतना 4 हो जाए ना, तो वो कोर्ट केसेस की तरफ ले जाता है। तो केस से छुटकारा तो इनको नहीं मिलने वाला है, आने वाले 2 सालों के बाद कुछ ना कुछ तो होना है इनके साथ, और वो जो होगा ना वो प्रॉब्लमेटिक होगा उनके लिए। लेकिन उनकी चार्ट इतनी स्ट्रांग है कि 2-3 साल झेल जाएंगे और वो फिर आगे निकलेंगे, और वो ही विल राइज अगेन, वंस अगेन। तो ये आज मार्क जकरबर्ग की कुंडली और न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड को मैंने डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया था कि कैसे ये स्टेटस को चेंज करता है। तो जैसे ही ये आया, उन्होंने इन 2007 उन्होंने क्या किया, ही गॉट अ ह्यूज सक्सेस। तो मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ें डिस्कस की है वो आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज़ यू कैन आस्क मी अगेन। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप फील फ्री टू आस्क मी, मैं आपको हर चीज़ों का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और ये जो है ना मेरा एक्सपीरियंस से आया है, मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर काम भी किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने उनके अंदर पढ़ा भी है, और ये मेरा अपना अप्रोच है, और ये मैंने पाया है कि इसमें चीज़ें होती हैं। अगर आपको भी शक है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी कुंडली और आपका न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड डिस्कस करके आपको मैं 1-2 चीज़ें ऐसे बता सकता हूँ, और अगर वो घटना हो गई तो आप विश्वास करें, और फिर हो तो मैं फर्दर फिर मैं आपका काम आगे कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, और आप मेरा वीडियो देखें, ज़रूर देखें। मैंने ये कोशिश किया है कि लोगों को अवेयर किया जाए, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।